हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल एक ऐसी बीमारी है कि जो मर्द को बेऔलाद कर देती है। अगर उसको औलाद हो भी जाए तो जहनी तौर पर इतनी तेज नहीं होती, और दूसरी बात मर्द को सेक्सुअली तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान देती है। मैं हूं हेल्थ डिसिप्लिन एंड माइंड साइंसेज एजुकेटर, हर्बलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट इसहाक फर्रुख। अगर आप बेऔलाद हैं, मेल को प्रॉब्लम है या फीमेल को प्रॉब्लम है, एग्स का प्रॉब्लम है या स्पर्म्स का प्रॉब्लम है, आप मेरे क्लिनिक पर बहावलपुर में विजिट करें। यह नीचे दिया हुआ एड्रेस है। इंशाअल्लाह ताला अजीज आप इससे शिफा पाएंगे। हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल होता क्या है? सबसे पहले ये समझ लें कि हाइड्रोसेल जो मेल के टेस्टिस हैं उनके इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसके साथ मेल को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं, जिनको मैं तफसील से बताता हूं और साथ उसकी काजेज भी बताऊंगा कि क्यों हो जाती है। यह बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आप मेल हैं तो यह लाजमी तौर पर जरूर देखिएगा। बेशक आपको हाइड्रोसेल है या नहीं है, आप मेल हैं तो ये वीडियो स्किप ना करना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं इतना ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता होता, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ लाइक भी कर दें। मेहनत कर रहा हूं इसके ऊपर, आपका शुक्रिया होगा। जब हाइड्रोसेल हो जाए तो सबसे पहले होता क्या है? आपके टेस्टिस का साइज जो है ना, टेस्टिस का साइज ये बड़ा हो जाएगा, टेस्टिस फूल जाएंगे, बिल्कुल ऐसी तरह जिस तरह से आप कोई चीज पानी में रख दें और फूल जाते, उनके अंदर पानी पड़ जाता है। सर के अंदर पानी पड़ता है, हाइड्रोसेफेलिक कहते हैं, वो भी पानी होता है, सर बड़ा हो जाता है। टेस्टिस के अंदर पानी पड़ता है तो भी वो बड़ा हो जाता है। अब होता क्या है उसके साथ? जब बड़ा हो गया आप ये कहें कोई मसला नहीं, नहीं भाई, आपके बच्चे होंगे वो कुंज़ेन पैदा होंगे। उसकी वजह यह है कि जब हाइड्रोसेल होगा तो स्पर्म का डीएनए जो है वो पावरफुल नहीं होगा, वो कमजोर होगा, मिसकैरेज हो सकता है। प्रेग्नेंट हुई औरत मिसकैरेज हो जाएगा। अब कसूर किसका निकलेगा? फीमेल का। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेल का कसूर होता है। दूसरी बात, बच्चा पैदा होगा, हाइड्रोसेल की वजह डीएनए पावरफुल नहीं होगा, वो कमजोर होगा, तो बच्चा कुंज़ेन पैदा हो सकता है, बीमारियां लेकर पैदा हो सकता है। इसलिए हाइड्रोसेल हो तो केयरफुल हो जाए। नंबर 2, मैं लंबी तफसील इस पर दे सकता, इशारातन बात कर रहा हूं। नंबर 2, दर्द और बेचैनी रहती है। दर्द रहेगा, बेचैनी रहेगा, या बाज़ औक़ात ये चीज होता है कि दर्द नहीं भी होता लेकिन इरिटेशन होती है, आपको एक अजीब सा भारीपन वहां पर महसूस रहता है, ठीक है। ये होगा इसका सेक्सुअली तौर पर जिसको भी हाइड्रोसेल होगा बहुत बड़ा नुकसान होने लग जाएगा। क्या होगा? उसकी जो नर्व्स हैं जो आपके पेनाइल एरिया में सप्लाई कर रही हैं ब्लड को, जो दूसरी कैपिलरीज आ रही हैं और वो जो दिमाग से नर्व्स आ रही हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। मेल जो है वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मरीज हो जाएगा जिसको हाइड्रोसेल होगा। अब वो क्या सोचेगा कि मुझे तो हाइड्रोसेल है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन अलग है। अरे नहीं भाई, जो इसकी नर्व सेंसिटिव हो जाएंगी उनकी वजह प्रीमेच्योर एजैकुलेशन मस्ट है, ठीक है। ये बहुत बड़ा लॉस होता है हाइड्रोसेल के पेशेंट को। नंबर 3, 4, बेऔलादी। बेऔलादी होने लग जाती है क्योंकि जब हाइड्रोसेल हो तो स्पर्म सही नहीं बनते, और उनका डीएनए अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो, यानी कि ज्यादा देर से उसको हाइड्रोसेल है और डीएनए ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो क्या होगा? स्पर्म जाकर एग के साथ मीट ही नहीं करेगा। जब मीट नहीं करेगा तो औलाद नहीं पैदा होगी। मैं शॉर्ट बातें बता रहा हूं, लंबी नहीं। इसकी इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि जब पानी होगा तो उस पानी के अंदर जब भी कभी इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद टेम्परेचर होगा, बीमारी हो जाएगी, आपको इमरजेंसी तौर पर ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन 6 नंबर पर इसकी जो प्रॉब्लम आ जाती है मेल को, उसकी टाइमिंग नहीं रहती। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन सोचेगा भी तो उसके बाद उसको डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, और ये सेंसिटिविटी होती है, इंतहाई ज्यादा सेंसिटिविटी, ओवर सेंसिटिविटी पर आ जाता है ये। बस चलने फिरने में प्रॉब्लम, जब पानी होता है, पैंट पहनी हुई है, ऐसे बंदे को मुसीबत होती है कि वो जीन्स नहीं पहन सकता, टाइट होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम, नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम,
बैठने में भी प्रॉब्लम, नमाज पढ़ के सजदे से उठेगा तो प्रॉब्लम, वो उसके लिए क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब ये देखें कि ये होते क्यों हैं। सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो होते हैं ये बाय बर्थ भी हो सकता है, क्योंकि उनके मां बाप को अगर किसी को इन्फेक्शन होगा तो वो बच्चे में आ जाएगा। अब बाय बर्थ उसके अंदर वो लेके पैदा होगा, कहना अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से नहीं है ये सब, ये आपकी गलतियों, मां बाप की गलती की वजह से है, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ गई। नंबर 2, अगर बच्चे को स्टार्ट में ही कोई इंफेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, या उसको कोई और इंफेक्शन हुआ, या वो गर्म ग़िज़ाएं बहुत ज्यादा खाता रहा, या मां बाप की तरफ से उसको यूटीआई का इंफेक्शन आया, तो भी उसको ये हाइड्रोसेल हो सकता है। उसके साथ साथ इंफेक्शन होगा तब भी हो जाएगा, चोट लग जाती है टेस्टिस के ऊपर तब भी उसको हाइड्रोसेल हो सकता है। उसके अंदर ये होता है कि वेट लिफ्टिंग बाज़ का कुछ लोग करते हैं तो ज्यादा उठाते हैं तो उनकी झिल्ली जो होती है वो कमजोर हो जाती है, तब भी उनके हर्निया होता है और हर्निया के साथ हाइड्रोसेल हो सकता है। अगर उनके लिम्फेटिक सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब लिम्फेटिक सिस्टम कमजोर होता है तो पानी जो होता है वो दोबारा जज्ब नहीं होता, तो आपके टेस्टिस के अंदर पानी हो सकता है, जिस्म के ऊपर गिल्टियां भी बन सकती हैं और टेस्टिस में पानी भी आ सकता है। अगर लिम्फेटिक कमजोर हुआ तो 100% आप प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के मरीज भी होंगे और साथ आपको इरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम भी होगी और इंतहाई ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ट्यूमर, किसी भी शख्स के अगर ट्यूमर बन जाए तब भी हो जाता है, ठीक है जी, और हर्निया अगर हो जाए तब भी हो जाता है। इसकी आखिर पे ट्रीटमेंट अगर तो थोड़ा बहुत है तो मेडिसिन से ये कवर हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो इसका ऑपरेशन ही है, फिर आप ऑपरेशन कराएं, वेट नहीं करें कि मैं ये कर लूं तो वो कर लूं फलां कर लूं, नहीं, इसका ऑपरेशन करा दें। लेकिन अगर छोटा मोटा है, थोड़ा है, तो फिर वो पानी जो है वैसे ही मेडिसिन से कवर हो जाता है और बाकी तमाम प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती है। एड्रेस आपको दिया हुआ है, मेरे लायक किसी किस्म की खिदमत हो मैं हाजिर हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शिफा में रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच।